तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे लेक्चर 18 पे में आपका स्वागत है। और प्रतिरोध लिखा हुआ है बोर्ड पर। हमने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर 17 में बताया था कि मैं प्रतिरोध पर कुछ चर्चा करूंगा। तो आपको पता है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो का अपोज हो रहा है तो वहां प्रतिरोध होगा, 100% होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, हमारे करंट फ्लो का, सर्किट में करंट फ्लो का अपोज करता है या विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, इस टाइप से। अगर तो इसका सिंबल हम क्या बनाते हैं, सिंपल मार्कर कहाँ गया, ये है सिंपल ऐसे, इसको ओके हो गया, डन। देखो क्या करते हैं, सिंबल इस टाइप से बनाते हैं प्रतिरोध का। इस टाइप से हमारा सिंबल होता है, आपको पता है इस टाइप से सिंबल बनाते हैं हम, ठीक। इस टाइप से हमारा प्रतिरोध का सिंबल बनता है। प्रतिरोध को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम। आपने प्रतिरोध का ओम के नियम में V = R I, V = IR वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो R = V/I होता था, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे R = ρL/A। अब रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। भैया क्या होती है रेजिस्टिविटी, क्या होती है वो भी बताएंगे। देखो R = ρL/A, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब इसमें रो क्या है, ए है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक। इस या फिर हिंदी अगर बोले, हिंदी में बोले तो विशिष्ट रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, इसको प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, विशिष्ट रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, सिंपल। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और एक इस पर डिपेंड करता है, एक तो हमारे नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रकृति पर डिपेंड करता है हमारा, या टाइप ऑफ मटेरियल। तो सिंपल, ये मटेरियल की प्रकृति पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल जिस टाइप का होगा, जिस टाइप का होगा मटेरियल, उसी टाइप की उसके रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। आपका मटेरियल चेंज होगा तभी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वही हो, मतलब चेंज होगी। रेजिस्टिविटी अगर सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। अगर कॉपर है और आपने एक और कॉपर ले लिया तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन आपका क्या होगा, अगर आप मटेरियल डिफरेंट कर रहते हैं या डिफरेंट मटेरियल चेंज करते हैं, सिंपल यहां लिखिएगा रेजिस्टिविटी डिपेंड इन मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड इन नेचर ऑफ मटेरियल या टाइप ऑफ मटेरियल। तो सिंपल बोल सकते हैं, अगर आपने मटेरियल चेंज किया तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया, आप उसको कितने भी टुकड़े कर दें, आपका रेजिस्टिविटी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट रहती है, लेकिन सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम रहती है। अगर आप लेंथ को बढ़ाएं या फिर क्या करें, आप क्या करें, अगर लेंथ को बढ़ाएं या टेम्परेचर को बढ़ाएं, सॉरी, टेम्परेचर को बढ़ाएं या लेंथ को बढ़ाएं, तो इस पर क्या होता है, एरिया को बढ़ाएं या लेंथ पे बढ़ाएं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, सिंपल माइक में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जो ओम मीटर यूनिट होती है, सिंपल आपकी क्या होती है, ओम मीटर यूनिट होती है। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी का था, सिंपल। इसमें एल क्या है, अगर कोई कंडक्टर लेते हैं, एक छोटा सा एक चालक लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसकी लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर या चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। ए क्या है हमारा, एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं इसको। अब यहां पर देखेंगे हम क्या, देखो ये तो सिंपल हो गया हमारा कि R = ρL/A। अब देखेंगे जो रेजिस्टेंस से हमारे कनेक्शन होते हैं, कि एक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचें तो इसमें एक कनेक्शन होंगे, दो कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज पैरेलल और एक, सॉरी, पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। एक थर्ड टाइप का बनता है, वो पैरेलल और सीरीज दोनों को मिला के बनता है। उसको बेसिकली कई बुक्स में अलग अलग बोला गया है, लेकिन सीरीज पैरेलल भी बोला गया उसमें डायरेक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल। सबसे पहले क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन या श्रेणी क्रम बोल सकते हैं उसको, श्रेणी क्रम। सीरीज कनेक्शन या श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सिंपल हमारा एक टर्मिनल या एक प्रतिरोध R1 है, इसका पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा, एक प्रतिरोध R2 रखा है, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा। जब हम R1 प्रतिरोध के दूसरे सिरे से R2 प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ते हैं तो एक क्या कहलाता हमारा, सीरीज कनेक्शन या श्रेणी क्रम संयोजन। इस टाइप से देखो,
श्रेणी क्रम संयोजन लिख सकते हैं, सीरीज कनेक्शन श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दूसरा सिरा पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, लेकिन दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा जब मिलता है तो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। सिंपल इस टाइप से बनेगा। अब सिंपल से क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। कपड़ों पे भी कभी कभी मारकर चल जाते हैं, वही देख रहे थे हम। देखो क्या है, R1 है ये हमारा, ये R2 है, इसमें क्या है, इसका सिरा इससे कनेक्टेड हुआ तो इसको सिंपल A और B दे सकते हैं, नेम A और B। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन का हमने यूज किया है। इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह आते हैं। क्या आता है कि अगर इसका टोटल, जैसे एक तो A था एक A था, कनेक्शन तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें इसका रेजिस्टेंस पता था R1 है, इसका R2 है। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस बताइए अब कितना होगा, तो सिंपल लेंगे R इक्विवेलेंट या कुल रेजिस्टेंस। कुल प्रतिरोध क्या है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस पहले सर्किट का रेजिस्टेंस। जो दूसरा हमारा एलिमेंट था, जो दूसरा पहले और दूसरे दोनों के रेजिस्टेंस को सीरीज में है तो जोड़ देंगे सिंपल। तो सिंपल इस टाइप से। अगर हमारा क्वेश्चन है, अगर ये 36 है, 36 ओम है, ये क्या हमारा, कुछ भी ले लो, 11 ओम, ठीक। R1 क्या है हमारा, R1 क्या है 36 है, और R2 क्या है 11। तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए सर्किट का, इसका छोटा, इसका A से B का आप टोटल रेजिस्टेंस बताइए, इसका कितना रेजिस्टेंस होगा। तो क्या करेंगे, हमें पता है सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस बराबर है, या R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो सिंपल करेंगे 36 प्लस 11, तो क्या आएगा आपका 47 ओम रहेगा, ओम में लिख देंगे हम, सिंपल इस टाइप से आ जाएगा। ये तो हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। अब सीरीज कनेक्शन में करंट और वोल्टेज का क्या फंडा रहता है वो देखते हैं हम। इन सीरीज कनेक्शन, इस टाइप से हमारा क्या रहेगा, सीरीज कनेक्शन रहेगा, ठीक। अब इसमें पहले हम करंट देखते हैं, करंट इन सीरीज कनेक्शन। अगर सीरीज कनेक्शन में करंट देखा जाए तो करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो R1 में करंट होगी वही क्या रहेगी, R2 में करंट होगी। अगर हम यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना ओम है आपके सर्किट में, कितना ओम, कितना इस एलिमेंट में कितना ओम है, इसमें कितना ओम है। अगर सीरीज में रखा है तो आपका करंट इक्वली डिवाइडेड होगा, इक्वली जाएगा दोनों में। अगर I करंट जा रहा तो इसमें भी I जाएगा और यहाँ पर भी I ही पहुंचेगा। मतलब अगर सीरीज में आप करंट देख रहे हैं तो जो I1 इसमें R1 में जा रहा, I2 इसमें, तीनों बराबर होंगे। जो दे रहे टोटल करंट, जो I1 में जा रहा, जो I2 में, तो क्या रहेंगे, करंट इज ऑलवेज सेम इन सीरीज कनेक्शन। करंट हमेशा सीरीज कनेक्शन में क्या रहता है, सेम रहता है, सभी के पास सेम करंट जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वोल्टेज। तो वोल्टेज में देखेंगे हम, तो सिंपल वोल्टेज, यहाँ पर करंट था, अब लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज। अगर वोल्टेज का देखेंगे यहाँ पर लिखो, तो ये करंट हो गया हमारा, सिंपल। यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, सीरीज कनेक्शन वोल्टेज का क्या हो रहा है, तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज हमारा डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। कितना डिवाइड होगा, उसका भी एक रूल होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमारा वोल्टेज डिवाइड होगा। तो सिंपल, अगर हमारा सीरीज कनेक्शन इस टाइप से है, ये हमारा R1 है, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये R2 है। अगर वोल्टेज इसमें होगा तो वोल्टेज 2 टर्मिनल के बीच में होता है, आपको पता है, सिंपल इस टाइप से होगा। अगर वोल्टेज होगा तो कुछ V1 इसका अलग होगा और V2 इसका अलग होगा। तो अगर हम टोटल वोल्टेज V निकालेंगे तो V1 प्लस V2 करेंगे। यहाँ पर करंट हमारा सेम रहेगा, तो हमें सिंपल फंडा समझ आया। यहाँ पर लिख सकते हैं इन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड और करंट सेम, सिंपल है, ठीक। अब करंट हमारा सेम है और वोल्टेज हमारा डिवाइड हो रहा है। करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन रूल से हम इसमें वोल्टेज पता लगा सकते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, इसमें वोल्टेज, वो हम लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर यहाँ पर सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन देखेंगे और किस में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, किस में वोल्टेज नहीं डिवाइड हो रहा, ये देखेंगे। वो हमारा 19 लेक्चर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हमारा समझ में आ गया सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है लेकिन करंट सेम है। देखो जो करंट I1 है वही I2 है, देखो इक्वल है तीनों। जो वैल्यू आपको करंट आप दे रहे हैं सीरीज कनेक्शन में स्टार्टिंग में, वही आपकी लास्ट तक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसमें देखते हैं, अगर वोल्टेज का देखते हैं, आप वोल्टेज लिखा है तो वोल्टेज में क्या होगा, जो R1 में वोल्टेज रहेगा वो अलग रहेगा, R2 में अलग रहेगा, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपल इसके आगे चलते हैं हम कि पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज।
सॉरी, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखेंगे पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज में, सॉरी रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट हमारे, इसका रेजिस्टेंस जैसे R1 है, इसका सिरा 1 2 है, और एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है इस टाइप से, इसका भी 1 2 क्या है सिरा है, और यहाँ पर क्या है हमारा ये R2 है हमारा। तो इसको इस टाइप से कनेक्ट करेंगे कि इसका पहला सिरा पहले से और दूसरा सिरा दूसरा, जो दूसरे सिरे हैं वो एक साथ कनेक्ट हों और जो पहले सिरे हैं वो एक साथ कनेक्ट हों। मतलब इसका इस सिरे से कनेक्ट करेंगे, इसका इस सिरे से, तभी क्या होगा हमारा जी R1 हो गया। अब इसको यहाँ पर लाए, हमने इस सिरे को यहाँ पर कनेक्ट किया, ये हो गया, और इस सिरे को यहाँ पर कनेक्ट किया। तो सिंपल इसको A नाम दो, इसको B नाम दो, इसको R2। तो सिंपल हमारा एक डायग्राम इस टाइप से बना सकते हैं हम, एक सिरा तो एक ही है तो इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। तो R1A हो गया, R2A हो गया। मतलब पहले सिरे से देखो, इसका पहला सिरा, इसका दोनों पहले सिरे हैं वो एक साथ कनेक्ट करेंगे। सीरीज में क्या कर रहे थे कि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसका पहला सिरा पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा दूसरे सिरे से कर रहे थे। अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस देखें R इक्विवेलेंट RB, RAB निकालें तो क्या होगा हमारा, सिंपल देखिए आप क्या होगा, 1/R, एक सेकेंड, सॉरी, तो 1/R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, अभी तो दो ही हैं, अगर बहुत सारे लगेंगे इसके और भी लगेंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर, अभी तो दो ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1 प्लस RN, जितने होंगे वो इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर तो सिंपल हमने बता दिया, अगर केवल दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सिंपल एक फॉर्मूला बना लेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 रखेंगे, आया यहीं से है ये, लेकिन सिंपल हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर, इसमें क्या है अपॉन में नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल इसका R1 R2 मीन्स, अगर यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, अगर A 2 है, A 3 है और दो ही हैं केवल, तो क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 अपॉन 2 + 3, तो 6/5 आ गया, क्योंकि देखो R1 × R2 R1 प्लस R2 सिंपल हो गया। अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो सिंपल क्या करेंगे, हम दो से ज़्यादा है तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इस टाइप से, एक है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो इसमें निकालेंगे हम, वो सिंपल क्या निकालेंगे, देखो जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 एक है, R2 क्या है 1/R2 दो है, 1/R3 क्या रहेगा 3 रहेगा। इस टाइप से इसका एलसीएम लेंगे और जो आंसर आएगा तो अपॉन में आएगा, वो सिंपल उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर तो वहाँ पर हमारा जो सीरीज कनेक्शन था उसमें वोल्टेज हमारा डिवाइड हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमारा करंट सेम था, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, अगर एक चीज और बता रहा है आपको, अगर प्रतिरोध सेम हो, अगर पैरेलल में कनेक्शन हो, सभी रेजिस्टेंस सेम हो, इस टाइप से कितने भी हों, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अगर 2 ओम है, ए भी 2 ओम है, ए भी 2 ओम है, ए भी 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो इस टर्मिनल के बीच में, ए और बी के बीच में टोटल R इक्विवेलेंट निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R/N, N क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है 4 लिख दिए, कितने वैल्यू के रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं सब। ये कंडीशन तब है जब सभी वैल्यू, सभी रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों सभी, और पैरेलल में कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं R/N, अगर केवल 2 ही कनेक्टेड हों, 3 ओम के मान लो हैं, 2 कनेक्टेड हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/N, कितने हैं 2 कनेक्टेड हैं, 3 वैल्यू के हैं, 2 कनेक्टेड हैं, सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन कितने भी कनेक्टेड, 100 भी कनेक्टेड आ गए ना आपके, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे उसको सॉल्व, सिंपल। अब देख रहे थे हम करंट और वोल्टेज डिवीजन किस में हो रहा, किस में नहीं हो रहा, तो इसमें देखेंगे हम करंट इन
यहाँ पर तो बताना ही भूल गए, समांतर क्रम होता है, समांतर संयोजन, समांतर संयोजन, ठीक है। तो देखेंगे करंट इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। जहां भी करंट डिवाइड हुआ समझ लो कि पैरेलल कनेक्शन है। अगर हमारा तो क्या होता है, हमारा करंट डिवाइड रहेगा, इस टाइप से करंट आएगा, कुछ यहाँ जाएगा I1, कुछ यहाँ जाएगा I2। तो यहाँ लिख सकते करंट डिवाइड इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। पैरेलल कनेक्शन, करंट डिवाइड इन पैरेलल कनेक्शन हो रहा, मींस पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा, हमारा करंट डिवाइड हो रहा, सिंपल समझ आया, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो रहा, तो टोटल करंट जो आई हम दे रहे हैं, ये वाला आई दे रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ यहाँ जा रहा कुछ यहाँ जा रहा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आई ही तो निकलेगा। तो आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं ऐसे, देखो देखो देखो, I2 यहाँ जा रहा, यहाँ से तो आई आ रहा था ना ये वाला, कुछ यहाँ जा रहा कुछ यहाँ जा रहा, तो जा तो एक आई से ही तो जा रहा ना, कुछ आधा यहाँ आधा यहाँ, तो टोटल I1 प्लस I2 तो होगा, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम करंट डिवीजन इन पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन में, सॉरी वोल्टेज डिवीजन लिखना है यहाँ पर, कनेक्शन करंट डिवाइड इन पैरेलल कनेक्शन लिखा था, ठीक है। अब लिखेंगे अगर वोल्टेज हो, वोल्टेज का क्या होगा हाल, वोल्टेज का क्या होगा अगर पैरेलल कनेक्शन है हमारा, पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा आपका पैरेलल कनेक्शन, बिल्कुल याद रखो करेगा। अगर पैरेलल कनेक्शन है आपका तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपका ये V1 है और यहाँ पर सिंपल यहाँ से इस टाइप का दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है यहाँ पर V है, तो इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा, मतलब V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2, तीनों वोल्टेज क्या रहेंगे पैरेलल कनेक्शन में आपके इक्वल रहेंगे, मतलब वोल्टेज आपके क्या रहेंगे, सेम। अब हमने यहाँ पर टोटल निचोड़ अगर निकालेंगे इसका तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, अब वोल्टेज कितना हो रहा, कितना कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन के रूल में आता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो जी अगर हम सिंपल यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमें पता है दो कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और एक होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, इस टाइप से होता है, बता चुके आपको, R1 है एक, R2 है, तो R इक्विवेलेंट इसका कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस जितने भी हों डॉट 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 प्लस RN, इस टाइप से हम निकाल लेंगे, ठीक है, इस टाइप से निकाल लेंगे। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन कैसा था हमारा, इस टाइप से, इस टाइप से था जी, हमारा R1 है ये R2 है, इस टाइप से था, ए हो गया ए बी हो गया। मतलब इसमें क्या है, जब दूसरे सिरे से हम पहले सिरे को दूसरे एलिमेंट के पहले सिरे को दूसरे पहले एलिमेंट के दूसरे सिरे से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या सीरीज कनेक्शन होता है। इसमें क्या है, करंट क्या रहेगी, इसमें सेम रहेगा, जो आई यहाँ बह रही वही आई पूरे बहेगी, चाहे कोई भी प्रतिरोध लगा दिया जाए। तो करंट क्या रहेगा, करंट इज सेम। तो सिंपल क्या हो रहा है, करंट इज सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। वोल्टेज इज डिवाइडेड, वोल्टेज इज डिवाइड, करंट तो सेम रहेगा आपका लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा आपका, डिवाइड होगा, ठीक है, कि V1 अलग रहेगा V2 अलग रहेगा। तो सिंपल ये बोल सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ऐसे सिंपल, ठीक है। वोल्टेज आपका क्या रहेगा, डिवाइड होगा। अगर इसमें हम पैरेलल कनेक्शन देखा जाए, इसमें एक सेकेंड, हाँ हो गया। अगर पैरेलल कनेक्शन, लाइट चली गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा ना। तो जो पैरेलल कनेक्शन है आपका, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा करंट क्या होता है, डिवाइड होता है आई। लेकिन अगर R इक्विवेलेंट निकालने है इसका, तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 जितने भी हो सकते हैं 1/RN, ठीक है। ये हमारा एक इसका फॉर्मूला हो गया। वो आपको बता दिया था, अगर बहुत सारे सेम वैल्यू के पैरेलल में लगे तो उनकी संख्या देखो, R इक्विवेलेंट जब लगाने हो, जब बहुत सारे क्या है सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/N हो जाएगा इसका, सिंपल। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, वोल्टेज रहेगा हमारा क्या, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। वोल्टेज तो हमारा सेम रहेगा लेकिन हमारा जो करंट होगा, करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइड।
और इसके बाद वाला लेक्चर है उसमें पूरा वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल लेके आएंगे, कैसे निकालेंगे अगर कनेक्ट हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है या करंट डिवाइड हो रहा है तो कैसे निकालेंगे वो सिंपल पूरी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 मिनट का लेक्चर हो गया है, अभी तो 20 मिनट का लेक्चर हो गया है, 6 सेकंड हो गया था। तो देखिए आप करंट इज डिवाइडेड होगा किसमें, पैरेलल कनेक्शन में, वोल्टेज सेम रहेगा आपका पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ये कंप्लीट हो गया। और इसमें एक सिंपल होता है जिसमें सीरीज भी आता है पैरेलल भी आता है, मीन्स अगर इस टाइप का कनेक्शन हो, देखो इस टाइप का कनेक्शन हो तो जी भैया ये तो सीरीज में, अगर इसको सॉल्व करेंगे R1 R2, अगर वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे इसको 1 ले लो, इसका 2 ले लो, तो और इसका 1 ले लो, तो सिंपल ये तो ऐसा हो जाएगा ना। तो अगर ये तो पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, 1 × 2 अपन 1 + 2, तो 2/3 आ जाएगा इसका, इतने का 2/3 आएगा, 1 × 2 अपन 1 + 2, तो क्या आएगा 2/3 आएगा इसका। अब ये तो सीरीज में है तो इसके सीरीज में है तो सिंपल ऐसे करेंगे, देखो ये क्या है 1 ओम है, ये तो 1 ओम है ना यहाँ पर, और इसके ये 1 ओम में रहेगा, ठीक है। और इसके जी पैरेलल में तो ये क्या रहेगा, जिस सिंपल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल एक पैरेलल का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। अभी तो पैरेलल में था, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 2/3 ओम या 2/3 ओम। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें, R इक्विवेलेंट निकालें, तो सिंपल ये करेगा 1 + 2/3, 1 + 2/3। अब इसका हम LCM लेंगे तो क्या आएगा 3 + 2/3, तो 5/3 क्या है, 5/3 ओम आ जाएगा क्या हमारा इसका रेजिस्टेंस। तो जिसमें सीरीज भी साथ में हो पैरेलल भी साथ में हो तो वो क्या कहलाता है, सीरीज पैरेलल, लेकिन बना तो यहीं से है, मेनली जो हमारे दो ही होते हैं सिंपल, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में 19 क्लास में हम क्या करेंगे कि वो सीरीज कनेक्शन और वो करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल आपको बताएंगे, किस तरह से सीरीज में हमारा वोल्टेज डिवाइड होता है, किस तरह से करंट हमारा होता है। फिर उसमें अगर हमें V1 निकालना हो तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I1 निकालना हो तो कैसे, कि ये कोई प्रतिरोध है, जैसे एक प्रतिरोध है, अगर इसमें वोल्टेज वो करंट डिवीजन रूल हो रहा तो इसमें कितना, अगर 20 एम्पियर है हमारा तो R1 2 ओम है या 3 ओम है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही वोल्टेज में सीरीज में जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा तो उसको बताएंगे हम। थैंक यू। इसी के साथ आपकी क्लास फिनिश होती है। थैंक यू।